हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने बात की थी ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स की और उसमें हमने पार्ट 1, सेकंड और थर्ड में डिस्कस किया था अबाउट सिजेरियन डिलीवरी के बारे में, हिस्टेरेक्टमी प्रोसीजर के बारे में और फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी क्या होती है, इसको कैसे परफॉर्म करवाया जाता है, इसमें वैक्यूम जो है वो कैसे यूज़ में लिया जाता है, उसके अलावा इसके क्या इंडिकेशन है, कब वैक्यूम डिलीवरी हम करवा सकते हैं, कब नहीं करानी चाहिए, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि वैक्यूम डिलीवरी हमें नहीं करानी चाहिए और इस वैक्यूम डिलीवरी के क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम डिलीवरी, वेंटोस बर्थ भी कहते हैं इसे। वैक्यूम डिलीवरी को क्या कहते हैं? वेंटोस बर्थ। ये वेंटोस वर्ड जो है वो इसके इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। वैक्यूम को ही वेंटोस भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज वैक्यूम असिस्टेड वेजाइनल बर्थ। इसे असिस्टेड वेजाइनल बर्थ क्यों बोला? असिस्टेड वेजाइनल बर्थ इसलिए बोला है कि जब लेबर प्रोसेस चलती है तो लेबर प्रोसेस के दौरान यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान बेबी जो है वो पेल्विस, मदर के पेल्विस से एक्सपल्श आउट होता है। जब एक्सपल्शन होता है तो उसके दौरान कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से बेबी जो है वो एक्सपल्शन नहीं हो पाता है। बेबी का जो एक्सपल्शन है, बेबी की जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए कुछ असिस्टेड मेथड यूज किए जाते हैं, लाइक वैक्यूम यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है वैक्यूम असिस्टेड वेजाइनल बर्थ। तो इसमें वैक्यूम जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, वैक्यूम यूज करके और क्या करवाएंगे? बच्चे की डिलीवरी करवाएंगे। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, मदर के पुशिंग एफर्ट्स जो है वो प्रॉपर नहीं लगा पा रही है मदर, ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस में हम असिस्टेड वेजाइनल बर्थ के रूप में हम वैक्यूम डिलीवरी जो है वो क्या करते हैं? वैक्यूम डिलीवरी को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूम असिस्टेड वेजाइनल बर्थ इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे वेजाइनल बर्थ के अंदर हम किसको यूज में ले रहे हैं? वैक्यूम को यूज ले रहे हैं, वैक्यूम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज में ले रहे हैं। डेफिनेशन देखिए, डिलीवरी ऑफ फीटस बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम कप। इसमें जो फीटस की जो डिलीवरी है वो किसकी सहायता से करवाएंगे? वो वैक्यूम कप की सहायता से करवाएंगे, जो कि सिलिकॉन रबर के बने हुए होते हैं। और इस कप को फीटल स्कल के ऊपर क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, इस इमेज में देखिए, इस इमेज में यहाँ पे ये बेबी का हेड है। इस बेबी के हेड पे, इस बेबी के हेड पे यहाँ पे देखिए वैक्यूम कप जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है। और वैक्यूम कप को प्लेस करके और कुछ प्रेशर लगाते हैं, इसमें कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसकी हम बात करेंगे आगे। तो वो प्रेशर अप्लाई करके बच्चे की जो है वो क्या करवाई जाती है? यहाँ पे डिलीवरी करवाई जाती है, फीटस की डिलीवरी कराई जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ वैक्यूम कप की साइजेस के बारे में, कि अलग अलग तरीके के जो वैक्यूम हैं वो आते हैं। ठीक है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज है ये थोड़े से ओल्ड टाइप के वैक्यूम्स हैं जो कि पहले यूज में आते थे। अभी जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई उसमें कीवी कप्स आते हैं, कीवी कप्स, कीवी फोर्स इंडिकेटर्स, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये इस तरीके के जो वैक्यूम जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो अभी मॉडर्न चल रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स की। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये एक सिलिकॉन रबर है जो अंदर की साइड में है, बाहर की तरफ प्लास्टिक कवरिंग है। ठीक है, और ये मेटल कवरिंग भी यहाँ पे रहती है, मेटल की कवरिंग भी जो है यहाँ पे रहती है। तो प्लास्टिक कप विद फोम कशन, ये जो प्लास्टिक कप है ये फोम कशन यानी कि इसमें सिलिकॉन रबर होते हैं, जो कि बेबी के हेड पे इसको प्लेस किया जाता है और क्या किया जाता है? बेबी के हेड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और बेबी को डिलीवर करवाया जाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे शो
हो रही है यहाँ पे, देखिए ये मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ। ये क्या है, इसका हैंडल है। यहाँ से इसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं और क्या करते हैं, इसको पुल किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है। तो ये इसका हैंडल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे वैक्यूम लेवल इंडिकेटर, कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना प्रेशर हमें लेना है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो प्रेशर मशीन होती है वहां से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पार्ट्स थे वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट के। इसके अलावा हम बात करें तो वैक्यूम कप की साइज, ये जो साइज है वैक्यूम कप की, जो साइज है इसकी थिकनेस के ऊपर जो है इसकी साइज है, इसकी जो थिकनेस होती है इसकी थिकनेस के ऊपर इसकी साइज है। एमएम में बात करें तो एमएम में इसकी साइज अलग अलग आती है, 30 mm, 40 mm, 50 mm और 60 mm। ऐसा ही अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में इसको जो है 30 mm का जो कप साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर का होता है, 40 mm 4 सेंटीमीटर का होता है, 50 mm जो है 5 सेंटीमीटर का होता है और 60 mm जो है वो 6 सेंटीमीटर का होता है। तो अलग अलग जो कप की साइजेज आती हैं, बेबी के हेड सरकमफ्रेंस और बेबी का जो वर्टेक्स एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कप प्लेसमेंट की कप की जो साइज है वो यहाँ पे क्या की जाती है, सेलेक्ट की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कुछ इंडिकेशंस के बारे में कि इंडिकेशंस क्या है, कब इसको यूज करना चाहिए, वैक्यूम डिलीवरी कब करवा सकते हैं। तो क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कि वैक्यूम डिलीवरी के लिए क्या है, इजी हैं और हम आसानी से उनको यूज कर सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी को यूज में ले सकते हैं लेबर प्रोसेस के दौरान। तो देखिए कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि सर्वाइकल डायलिटेशन क्या होना चाहिए, फुल्ली डायलेटेड होना चाहिए, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का डायलिटेशन अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में वैक्यूम डिलीवरी हम करवा सकते हैं। तो सर्वाइकल जो डायलिटेशन है, सर्विक्स का जो डायलिटेशन है, यानी कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस में यहाँ पे यूट्रस की जो नेक होती है, ये जो सर्विक्स होता है, इस सर्विक्स की डायलिटेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, या मैं कह सकता हूं कि फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स होना चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगा स्टेशन की। स्टेशन की मैंने पहले वीडियो में बात की थी जब मैंने फोर्सेप डिलीवरी डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि स्टेशन 0 और प्लस में होना चाहिए। तो इसमें भी यानी कि वैक्यूम डिलीवरी में भी स्टेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, 0 और प्लस में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बेबी के हेड का क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए। एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट जब पेल्विस की जो स्ट्रक्चर होती हैं उस पेल्विस के अंदर अगर हम बात करें तो पेल्विस में अगर हम बात करते हैं तो पेल्विस की स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे सामने की तरफ होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, यहाँ पे होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट या प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, ये होती है इलियम बोन, ठीक है, ये होती है इलियम, ये होती है इस्चियम बोन, ठीक है, और ये होती है प्यूबिस बोन, ये होती है प्यूबिस बोन। जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका जो पेल्विक जो आउटलेट है उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्चिल स्पाइन जो है वो एक बोनी लैंडमार्क होता है। तो ये स्चिल स्पाइन के लेवल तक अगर बेबी का हेड, स्चिल स्पाइन के लेवल पे अगर बेबी का हेड आ जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जीरो स्टेशन। और जीरो स्टेशन पे अगर बेबी का हेड आ जाता है इसका मतलब क्या हो चुकी है, बेबी के हेड का क्या हो चुका है, एंगेजमेंट प्रोसेस हो चुकी है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि अगर जीरो स्टेशन पे बच्चे का हेड है या प्लस स्टेशन पे बच्चे का हेड है, इसका मतलब क्या हो चुकी है, बच्चे के हेड का क्या हो चुका है, एंगेजमेंट प्रोसेस हो चुकी है। उसके बाद में मैं बात करता हूं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो है वो वैक्यूम डिलीवरी के लिए होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होना चाहिए, वैक्यूम डिलीवरी के लिए होना चाहिए। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो वैसे बोला जाता है कि क्या है इसकी डेफिनेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की, कि एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के बेबी के हेड में एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के पोस्टीरियर फोंटानेल तक का जो रीजन है वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहलाता है, वर्टेक्स एरिया कहलाता है।
तो अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी, सॉरी वैक्यूम डिलीवरी जो है वो हम क्या करवा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। उसके अलावा और क्या इंडिकेशंस हैं, मदर हैविंग कार्डियक डिसऑर्डर, अगर मदर के कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किसको प्रिफर करते हैं, हम वैक्यूम डिलीवरी को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं कि हम क्या करवा सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं। उसके अलावा अगर मदर किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई भी रिस्क की वजह से बियरिंग डाउन फोर्सेस नहीं लगा पा रही है, लैक ऑफ बियरिंग डाउन फोर्सेस, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंडिकेशंस जिसमें हम क्या करवा सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके कट की। इसमें एक एपिजियोटोमिक कट लगाते हैं। एपिजियोटोमिक कट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या लगाते हैं, एपिजियोटोमिक कट लगाते हैं। ये पेरिनियल रीजन पे लगाया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कहां से कहां तक होती है, पेरिनियल साइड जो होती है, पेरिनियम जो होती है, वो एंड ऑफ द वेजाइनल पोर्शन से लेकर के एनस के बीच का जो पोर्शन है, ये एरिया जो है वो क्या कहलाता है, पेरिनियल एरिया या पेल्विक फ्लोर भी इसे बोलते हैं और पेल्विक डायाफ्राम भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान मीडियोलेटरल कट लगाते हैं। तो मीडियोलेटरल कट लगाएंगे। ये कब लगाते हैं, ये एपिजियोटोमिक कट कब लगाते हैं वैक्यूम डिलीवरी में, जब वैक्यूम कप को क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, एपिजियोटोमिक कट लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम देखें कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें हमें क्या नहीं करानी चाहिए, वेजाइनल डिलीवरी के साथ साथ जो है वैक्यूम डिलीवरी जो है वो नहीं करानी चाहिए। तो अगर ऐसे कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिनमें हमें क्या नहीं करानी चाहिए, वैक्यूम डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी डिलीवरी जो कि वेजाइनली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी डिलीवरी जो कि क्या है, वेजाइनली पॉसिबल नहीं है, उन डिलीवरीज, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम वैक्यूम डिलीवरी जो है वो नहीं करा सकते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है, लाइक लार्ज बेबी में देखने को मिलता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि मैक्रोसिफेली का कोई केस है, तो ऐसी कंडीशंस में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करवाना पड़ता है, उस कंडीशन में हमें सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन में, प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा अगर कोई दूसरा प्रेजेंटेशन है, जैसे कि लाइक फेस प्रेजेंटेशन है, लाइक ब्रो प्रेजेंटेशन है, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या नहीं करवा सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है फेवरेबल कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन जो है वैक्यूम डिलीवरी के लिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वर्टेक्स के अलावा कोई दूसरा प्रेजेंटेशन है बेबी के हेड का, तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं करवा सकते, हम वैक्यूम डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्री टर्म बेबी। अगर बेबी प्री टर्म है, प्री मैच्योरिटी की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या नहीं करवा सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी नहीं करा सकते। प्री टर्म बेबी का मतलब ये है कि बेबी का जो बर्थ है, अगर वो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हो रहा है, 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से अगर पहले हो रहा है उसका बेबी का बर्थ, तो ऐसी कंडीशन में उस बेबी को बोला जाता है प्री टर्म बेबी। तो प्री टर्म बेबी की कंडीशन में भी हमें क्या नहीं कराना है, वैक्यूम डिलीवरी नहीं करानी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन सा एनेस्थीसिया यूज में लिया जाता है, और उस एनेस्थीसिया का कितना % जो है वो हम एनेस्थीसिया हम यूज में लेते हैं। तो एनेस्थीसिया इसमें लोकल एनेस्थीसिया और पुडेंटल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया यूज में लिया जाता है। और इसमें एनेस्थीसिया की 10% कंसंट्रेशन बनाई जाती है। 10% कंसंट्रेशन कैसे बनाएंगे, 10% कंसंट्रेशन में 10 ml RL या NS लेकर के, और उसमें 1 ml जो है वो लिग्नोकेन क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और उसको जो सॉल्यूशन बनता है, 10 ml का जो सॉल्यूशन बना है, उस 10 ml के सॉल्यूशन को उसमें 4 to 5 ml
जो है वो ईच साइड, दोनों साइड, ये दोनों साइड कौन से हैं, ये लेटरल फॉर्निक्स की बात हो रही है। तो लेटरल फॉर्निक्स जो होते हैं उस लेटरल फॉर्निक्स के एरिया पे हम क्या करेंगे 4 to 5 ml दोनों साइड के अंदर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों लेटरल फॉर्निक्स के ऊपर क्या करेंगे, इस लोकल एनेस्थीसिया को या पुडेंटल और ब्लॉक एनेस्थीसिया को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, कोई भी अगर पेन वगैरह अगर फील करती है मदर तो वो अब अगर पेन वगैरह फील करती है तो ऐसी कंडीशन में उस पेन को कम करने के लिए तो ये यूज कर सकते हैं, हम लोकल एनेस्थीसिया यूज कर सकते हैं, पेरिनियल डिस्कम्फर्ट ना हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अगर हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने अभी बात की थी कि वर्टेक्स एरिया की मैं बात करूंगा कि वर्टेक्स एरिया क्या है। तो देखिए ये नॉर्मल स्कल है न्यूबॉर्न का। इस नॉर्मल स्कल में ये सामने की तरफ, ये देखिए यहाँ पे ये जो सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा सूचर है, ये फ्रंटल सूचर, ये फ्रंटल सूचर दोनों फ्रंटल बोन के बीच में, यहाँ पे ये जो फ्रंटल सूचर है ये दोनों फ्रंटल बोन के बीच में। न्यू बोर्न के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फ्रंटल बोन जो है वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अडल्ट कैटेगरी में 1 होती हैं क्योंकि वो बाद में जाकर के फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्कल बोन की मैं बात कर रहा हूँ। स्कल बोन में सामने की तरफ जो है, जो फोरहेड है, यहाँ पे 2 फ्रंटल बोन है, इन दोनों फ्रंटल बोन के बीच में यहाँ पे है मेटोपिक सूचर। ये क्या है, मेटोपिक सूचर, इसको फ्रंटल सूचर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट आगे हम बात करते हैं, ये यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये स्पेस दिखाई दे रहा है। इस स्पेस को नाम दिया गया है एंटीरियर फोंटानेल। ये क्या है, एंटीरियर फोंटानेल, दिस इज द एंटीरियर फोंटानेल। ये एंटीरियर फोंटानेल कौन कौन सी सूचर लाइन को क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये फ्रंटल बोन हो गई, ये है पैराइटल बोन, दोनों क्या है, ये पैराइटल बोन। इस दोनों पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर है यहाँ पे, ये वाला जो सूचर है, ये सूचर, इस सूचर का नाम है सजाइटल सूचर, इस सूचर का नाम है सजाइटल सूचर। और ये जो सूचर दिखाई दे रहा है आपको फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, ये जो सूचर दिखाई दे रहा है फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, इस सूचर को कहते हैं कोरोनल सूचर, इस सूचर को कहते हैं कोरोनल सूचर। तो एंटीरियर फोंटानेल जो है वो 4 सूचर लाइन को क्रॉस करता है, 4 सूचर लाइन से मेडअप होता है। उसके बाद में मूव करते हैं आगे, यहाँ पे देखिए पीछे की साइड में ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है। और ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में यहाँ पे ये कौन सा सूचर है, लैम्बडॉइड सूचर, ये लैम्बडॉइड सूचर है। तो यहाँ पे जो लैम्बडॉइड सूचर की जो लाइनिंग है और इधर जो सजाइटल सूचर की जो लाइनिंग है, ये किसको बनाती है, ये पोस्टीरियर फोंटानेल की सूचर लाइन बनाती है। तो ये यहाँ पे जो फोंटानेल है, यहाँ पे जो फोंटानेल है, इस फोंटानेल को हम नाम दे रहे हैं पोस्टीरियर फोंटानेल। ठीक है, अभी हम नॉर्मल स्कल में हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, हम स्कल की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे वर्टेक्स एरिया आपको बताना है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्टेक्स एरिया में किसको बोलूंगा, वर्टेक्स एरिया, ये जो एंटीरियर फोंटानेल है, ये जो एंटीरियर फोंटानेल है, इस एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के इस पोस्टीरियर फोंटानेल, ये पोस्टीरियर फोंटानेल, ये जो पूरा रीजन है एंटीरियर फोंटानेल से लेकर के पोस्टीरियर फोंटानेल, इस एरिया को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इस एरिया को हम बोलते हैं वर्टेक्स एरिया। इस एरिया को मैं बोलूंगा वर्टेक्स एरिया। अगर ये वर्टेक्स एरिया अगर वेजाइनल डिलीवरी में अगर दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है बेबी का, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं, वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं। उसके अलावा अगर और कोई प्रेजेंटेशन है तो उसमें हमें वैक्यूम डिलीवरी नहीं करानी है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर के अंदर हम देखेंगे कि इसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो वैक्यूम जो है वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है, कितने प्रेशर में उसको कितना ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वो सारा हम यहाँ पे प्रोसीजर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है, ये जो है ये क्या है, बेबी को यहाँ पे दिखाया गया है, बेबी के जो वर्टेक्स एरिया है उसके ऊपर जो है यहाँ पे वैक्यूम जो है वो
वैक्यूम कप जो है वो प्लेस किया गया है। ये वैक्यूम की जो अलग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ये क्या हो गया, ये वैक्यूम प्रेशर मेंटेनर हो गया, जहाँ पे वैक्यूम प्रेशर को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सक्शन मशीन्स वगैरह भी हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसीजर में हम यूज में लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ कप जो है, प्लेसमेंट ऑफ कप जो है वो पहले प्लेसमेंट ऑफ कप करेंगे। तो कप का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे करना है, कप का जो प्लेसमेंट है वो नियर द पोस्टीरियर फोंटानेल, जो पोस्टीरियर फोंटानेल है उस पोस्टीरियर फोंटानेल के पास में। यहाँ पे भी इमेज में मैंने शो किया है, ये देखिए यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे ये एंटीरियर फोंटानेल हो गया। ये कौन सा है, एंटीरियर फोंटानेल, ये है पोस्टीरियर फोंटानेल। तो पोस्टीरियर फोंटानेल के नियर, इसके आसपास क्या करेंगे, कप का प्लेसमेंट, किसका कप का, वैक्यूम कप का प्लेसमेंट करेंगे। इस वैक्यूम कप को प्लेस कहाँ पे करेंगे, पोस्टीरियर फोंटानेल के नियरली क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर सबसे पहले इनिशियल प्रेशर अप्लाई करेंगे, कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहला प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना अप्लाई करना है, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। इनिशियल प्रेशर कितना लगाया, इनिशियल प्रेशर हमने लगाया 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीज किया प्रेशर को, कितना इंक्रीज किया, 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रोसेस जो है कब तक करते हैं हम, अप टू 10 मिनट, 10 मिनट तक हम इस प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और फाइनल प्रेशर जो है इसमें कितना रखा जाता है, 0.2 तो पहले इंक्रीज किया, उसके बाद में 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर धीरे धीरे बढ़ाया। ये प्रोसेस हम कर रहे हैं 10 मिनट तक। और कितना प्रेशर रखना है, लास्ट वन फाइनल प्रेशर जो है वो कितना रखेंगे, 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका प्रेशर रखना है। लास्ट फाइनल प्रेशर जो है वो कितना रखना है, 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पुल आउट द बेबी फर्स्ट डाउनवर्ड, वैक्यूम कप प्लेस कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इनिशियल प्रेशर दे दिया, ग्रेजुअल धीरे धीरे उसको बढ़ा दिया, प्रेशर को 10 मिनट तक रख लिया, फाइनल प्रेशर 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लेके आ गए। और अब क्या करेंगे, बेबी को क्या करेंगे, पहले डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेंगे, पुल करेंगे। और उसके बाद में बेबी को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, पुल करेंगे। पहले कौन सी करेंगे, पहले कैसे पुल करेंगे बच्चे को, पहले फर्स्ट डाउनवर्ड, देन उसके बाद में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, बेबी को पुल करेंगे। ठीक है, वैक्यूम डिलीवरी प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद में बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। बेबी की डिलीवरी के बाद में हम बेबी की जो हेड है, स्कल रीजन है, उसको क्या करेंगे, उसको उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में ये चेक करेंगे कि वहां पे कोई किसी तरीके की स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुई है। अगर वहां पे कप की साइड के ऊपर अगर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है तो उस स्वेलिंग को हम एक नाम देते हैं, उस स्वेलिंग को हम कहते हैं शिग्नोन, और इसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल कैपट सक्सिडेनम। ये क्या है, आर्टिफिशियल कैपट सक्सिडेनम। जब हम बच्चे के कॉमन हेड इंजरीज पढ़ते हैं तो बर्थ इंजरीज में हम पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल कैपट सक्सिडेनम और सेपल हेमाटोमा के बारे में पढ़ते हैं, कैपट सक्सिडेनम और सेपल हेमाटोमा। तो कैपट सक्सिडेनम में हम पढ़ते हैं कि जो बेबी का जो हेड है, तो बेबी के हेड में जो इंजरी होती है, ये मान लीजिए बेबी का हेड है, ये सूचर लाइन है, ये बेबी के हेड का बीच का जो सूचर लाइन है। और इसमें हम बात करते हैं कि बेबी का हेड अगर स्वेलिंग होती है तो उसमें स्वेलिंग में अगर जो है सूचर लाइन को स्वेलिंग क्रॉस करती है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है अगर सूचर लाइन को क्रॉस करता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जो स्वेलिंग अगर अपीयर होती है जो सूचर लाइन को क्रॉस करती है, तो उसको हम कहते हैं कैपट सक्सिडेनम। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बेबी के हेड में जो सूचर लाइन है, सूचर लाइन की इधर साइड, दोनों साइड में अगर स्वेलिंग अपीयर्स होती है तो उसको हम कहते हैं सेपल हेमाटोमा की कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ बर्थ इंजरीज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, किसका प्लेसमेंट, कब प्लेसमेंट कर रहे हैं, वैक्यूम डिलीवरी के अंदर। वैक्यूम डिलीवरी में कब प्लेसमेंट की वजह से
क्या हो जाती है, स्वेलिंग अपीयर हो जाती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या हो जाती है, बेबी के हेड के स्कल के ऊपर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इस स्वेलिंग को, ये अगर स्वेलिंग अपीयर होती है तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, शिग्नोन नाम दे रहे हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कैपर्ट सक्सेडिनम, जो कि अपने आप ही क्या हो जाती है, थोड़े दिन बाद में वीकली तो क्या हो जाती है, ये अपने आप ही सबसाइड हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोसीजर के बाद में हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कि वैक्यूम डिलीवरी के जो है वो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो साइड इफेक्ट है वो मैंने ये बताया कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपर्ट सक्सेडिनम की जो है वो कंडीशन बन सकती है। तो कैपर्ट सक्सेडिनम यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे कैपर्ट सक्सेडिनम जो है वो आर्टिफिशियल कैपर्ट सक्सेडिनम, जो कि कप प्लेसमेंट की वजह से क्या आई है, यहाँ पे स्वेलिंग आई है। ये बेबी का, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्कैन दिखाया है, यहाँ पे सीटी स्कैन देखिए यहाँ पे। तो इस स्कैन में यहाँ पे देखिए बेबी के हेड के ऊपर क्या आ रही है, स्वेलिंग आ रही है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या आ रही है, पूरी स्वेलिंग अपीयर्स हो रही है। इस इमेज में भी क्या दिखाया गया, यहाँ पे स्वेलिंग अपीयर्स हो रही है। तो स्वेलिंग जो अपीयर्स हो रही है ये सूचर लाइन को क्रॉस कर रही है, तो सूचर लाइन को क्रॉस कर रही है तो सेंटर पार्ट में क्या आ रही है, स्वेलिंग आ रही है। अब सेंटर पार्ट में स्वेलिंग आना, इडिमा होना, इडिमा मतलब स्वेलिंग ही है। तो ये कहाँ पे होगी ये स्वेलिंग, ये इन्फेंट के स्काल्प के ऊपर अगर स्वेलिंग आती है या कोई लंप या बम्प बनता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैपर्ट सक्सेडिनम। तो ये कुछ बर्थ इंजरीज के रूप में हमें देखने को मिल सकता है इसके साइड इफेक्ट में। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके कुछ अदर रिस्क के बारे में, और क्या रिस्क हो सकते हैं। और अदर रिस्क की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्काल्प वुंड्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं वैक्यूम डिलीवरी के केस में। वैक्यूम डिलीवरी के दौरान जो है हम हो सकता है कि कोई छोटा मोटा कट लग जाए, हो सकता है कि कोई इंजरी हो जाए, ठीक है। उसको बर्थ करवाते समय, डिलीवरी करवाते समय हो सकता है कि स्काल्प के ऊपर क्या हो जाए, कुछ कट लग जाए। उसकी वजह से अगर कोई वुंड अपीयर्स होता है तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, स्काल्प वुंड। तो स्काल्प वुंड की कंडीशन भी जो है हमें देखने को मिल सकती है, ये रिस्क भी जो है हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया। तो छोटे कट लगने की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे स्काल्प इंजरी जो है हो सकती है, जिसकी वजह से स्काल्प वुंड देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सब कंजक्टाइवल हेमरेज ये हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि डिलीवरी जो है वो लंबी चली जाए, प्रोलॉन्ग लेबर का केस हो, उसकी वजह से जो है बेबी के आईज के ऊपर जो है वो क्या हो सकता है, कोई अफेक्ट आ सकता है, कोई एक्सेसिव प्रेशर लगने की वजह से सब कंजक्टाइवल हेमरेज होने की कंडीशन रहती है। तो जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, तो यहाँ पे बेबी के हेड की डिलीवरी के दौरान यहाँ पे क्या हो सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज जो है हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्कल फ्रैक्चर्स वगैरह जो है वो वैक्यूम डिलीवरी के केस में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो स्कल फ्रैक्चर भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें इन्फेंट ब्रेन ब्लीड, वही कि अगर कोई इंजरी हुई है तो वहाँ पे ब्लीडिंग के केस भी जो हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ द बेबी शोल्डर बिकम स्टक इन द बर्थ कैनाल, अगर वैक्यूम डिलीवरी अगर करवा रहे हैं, परफॉर्म करा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेबी का हेड तो डिलीवर हो गया, लेकिन हो सकता है कि बेबी का शोल्डर जो है वो स्टक हो जाए बर्थ कैनाल में। तो ऐसी रिस्क भी जो है हमें देखने को मिल सकती है। फिर उसमें कुछ फर्दर टेक्निक्स वगैरह हमें यूज करनी पड़ेगी, लाइक मैक्रोबर्ट मैन्यूवर वगैरह कुछ यूज करके, और हमें क्या कराना पड़ेगा, बेबी के शोल्डर को डिलीवर कराना पड़ेगा। तो ये थे कुछ रिस्क, ये हमने बात की आज वैक्यूम डिलीवरी के बारे में। वैक्यूम डिलीवरी की हमने डेफिनेशन की बात की, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की वैक्यूम कप की साइजेस, उसके इंस्ट्रूमेंट के कुछ पार्ट्स और इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वैक्यूम डिलीवरी को, कब एपिजियोटोमी कट लगाना चाहिए, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एनेस्थीसिया कौन सा यूज करते हैं, कितना ml एनेस्थीसिया यूज करेंगे, कहाँ पे इंसर्ट करेंगे। नॉर्मल स्कल के अंदर हमने बात की वर्टेक्स एरिया की, कहाँ पे वैक्यूम कप का प्लेसमेंट करेंगे प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर में मैंने बताया कि पोस्टीरियर फोंटानेल पे या उसके नियरली क्या करेंगे, वहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे कप का, और इनिशियल प्रेशर 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 10 मिनट तक ये प्रोसीजर करेंगे और 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट प्रेशर रखेंगे। उसके बाद डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में उसको बेबी को क्या करेंगे, पुल करेंगे और डिलीवर कराएंगे, और उसके ऊपर अगर कोई स्वेलिंग अगर आती है तो उसको असेस करेंगे।
साइड इफेक्ट जो है हमने देखा कि कैपर्ट सक्सेडिनम के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ रिस्क देखे, स्काल वुंड, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, स्कल फ्रैक्चर, इन्फेंट ब्रेन ब्लीड और उसके अलावा बेबी के शोल्डर का स्टक होना। तो ये थे कुछ वैक्यूम डिलीवरी के कुछ कंटेंट जो कि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्टली मेंशन किए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करना जिससे कि उनको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। थैंक यू।